2024 का चुनाव किसी के लिए सत्ता में बने रहने की जंग है तो किसी के लिए खुद को राजनीति में बनाए रखने की जद्दोजहद। वोटर को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों से जो बन सकता है वो कर रहे हैं। कोई आदिवासियों के साथ महुआ के फूल बीन रहा है तो कोई खेत में जाकर गेहूं काट रहा है, कोई समोसे तल रहा है तो कोई पकौड़े बना रहा है। कौन कितना बेस्ट है ये चाय के टेस्ट से बताया जा रहा है। नेता अलग हैं, पार्टियां अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन अंदाज़े बयां एक जैसा है। क्योंकि हर कोई मतदाताओं के साथ एक भावनात्मक तार जोड़ने की जुगत में है। पॉलिटिशियन का ब्रांडिंग है, चाय बनाते हैं या धन काटते हैं, उससे कोई ब्रांडिंग बनता नहीं है। ये करने का कारण एक ही है कि जब चुनाव का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नेता को भी कुछ न कुछ करना है अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, उनको एंगेज रखने के लिए। सियासत के इस अनोखे प्रचार में पहला नाम है राहुल गांधी का, जिनका आदिवासी महिलाओं के साथ महुआ के फूल बीनने का ये वीडियो खूब चर्चा में है। ये वाकया उस वक्त का है जब राहुल गांधी का काफिला मध्य प्रदेश के उमरिया जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ आदिवासी महिलाओं को महुआ के फूल बीनते देख राहुल गांधी रुक गए और महिलाओं का हाथ बटाने के लिए खुद भी महुआ के फूल बीनने लगे। जाहिर है सियासत में हर वोट अहम होता है। आदिवासी वोट का तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक अच्छा खासा असर है। ऐसे में सियासत लाजमी है इस बात पर नहीं कि राहुल ने महुआ के फूल क्यों बीने, इस बात पर कि उन्होंने वो फूल चखे क्यों। क्योंकि जंगलों में आदिवासी समाज के लोग महुआ के फूलों का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए करते हैं। ये बात शायद राहुल गांधी भूल गए। वो जबरदस्ती के नेता हैं, उनको मूल रूप से पिंड उनका राजनीति लायक नहीं है। उनने खुद ने महुआ खा करके बता दिया कि उनकी क्या शौक है। हम सब जानते हैं कि महुआ बीनना और महुआ खाना अगर वही करना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। वैसे अगर चुनाव खेती है और वोट फसल, तो इस फसल को काटने में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं हैं, जिनकी गेहूं की फसल काटने की तस्वीर इन दिनों खूब वायरल है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर घोसी लोकसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस वक्त गांव के कुछ स्थानीय लोग गेहूं की फसल काट रहे थे तो लोगों को फसल काटते देख राजभर साहब खुद भी फसल काटने लगे। सही नहीं बोलते हैं, तब करके छोड़ दिए। वोटर से खुद को जोड़ने के लिए ये राजभर का अपना अंदाज था, जिसकी तस्वीरों को राजभर ने सोशल मीडिया पर भी खूब साझा किया। दरअसल घोसी सीट से राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके प्रचार का जिम्मा खुद राजभर ने उठा रखा है। इसके लिए वो न सिर्फ फसल काट रहे हैं बल्कि हर उस तरह का प्रचार कर रहे हैं जिससे उनके बेटे के खाते में ज्यादा से ज्यादा वोट जा सके। वैसे घोसी और उसके आसपास के इलाकों में राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है, या यूं कहें कि राजभर वोट गेम बदलने के लिए यहाँ काफी है। लेकिन राजभर गेहूं के बहाने वोट की फसल काट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी में इन दिनों गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है और हर दूसरा नेता वोटर को लुभाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में गेहूं की फसल काट रहा है। इसमें एक नाम फिल्म एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का भी है, जो हाथ में हंसिया लेकर तपती दोपहरी में गांव की महिलाओं के साथ गेहूं काटती दिख रही हैं। वैसे जब भी चुनाव आता है हेमा मालिनी का कोई ना कोई वीडियो फसल काटते हुए नजर आ ही जाता है। लेकिन इस बार हेमा मालिनी सिर्फ फसल नहीं काट रही हैं, वो यमुना में दूध भी चढ़ा रही हैं। गेहूं की फसल काटने वाले नेताओं की कतार में एक नाम केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का भी है, जो अलवर लोकसभा क्षेत्र के खरेटा गांव में गेहूं की फसल काटकर महिलाओं का हाथ बटा रहे हैं। उधर जो नेता फसल नहीं काट पा रहे वो चारा काट रहे हैं। ये तस्वीरें इटावा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे की है, जो अपने क्षेत्र में प्रचार करने गए थे। वहां एक घर में कुछ महिलाएं कुट्टी मशीन से चारा काट रही थी। इसे देख समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी चारा काटने लगे। वैसे ये सारी मेहनत वोट की खातिर हो रही है,
क्योंकि नेताओं के इस अजब गजब प्रचार को देखने जनता तो खूब जुटी रही है, लेकिन वोट में वो तब्दील होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है।